जय श्री कृष्णा। तो आज का टॉपिक हमारा वैक्स पे है। तो वैक्स में क्या क्या यूज होता है, कैसी सामग्री रहेगी, कौन कौन सा वैक्स होगा, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे समझते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे सामग्री लिख देती हूँ कि वैक्स में क्या क्या सामान चाहिए होगा। है वैक्स हीटर, वैक्स स्ट्रिप, टेल्कम पाउडर, वैक्स क्रीम, वाटर स्प्रे, टॉवल। तो ये हमारा वैक्स का सामग्री है और वैक्स करने का तरीका। तो ये तो मैं आपको क्लाइंट पे, रियल क्लाइंट पे आज मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगी, पोस्ट करूंगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा रियल क्लाइंट में कैसे वर्क करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे वैक्स के बारे में, वैक्स क्रीम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, ये ऐसा वैक्स क्रीम आता है, वो अलग अलग ब्रांड के होते हैं। तो हनी वैक्स, हनी गोल्ड वैक्स है ये चॉकलेट वैक्स है, लिपो। तो ये चॉकलेट वैक्स है, ये थोड़ा हार्ड होता है। ये मैं आपको एडवांस में बताऊंगी, इसका करने का मेथड भी अलग होता है। तो आज के लिए मैं आपको इनमें ही बताऊंगी, या तो हनी वैक्स या फिर ये सिंपल वैक्स है, या एलोवेरा वैक्स है। तो ये मैं सिंपल वैक्स के, ये टॉपिक में सिंपल वैक्स पे जा रहा है, ये एडवांस में नहीं, ये बेसिक का ही है। तो यहाँ पे सिंपल वैक्स का ही ये मैंने सामग्री लिखी है और ये सिंपल वैक्स ही करके बताने वाली हूँ। तो ये एलोवेरा वैक्स और या हनी वैक्स, इनमें से हम दोनों में से एक करने वाले हैं। तो ये आप कभी भी कर सकते हो, हर सीजन पे ऐसा कुछ है नहीं। बारिश के मौसम में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी कौन सा वैक्स करना चाहिए। तो देखो, मैंने वैक्स हीटर लिया है, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी वैक्स रखी हुई है, तो वही वैक्स से हम वैक्स करेंगे। ये एलोवेरा वैक्स है, हनी वैक्स नहीं है। तो यहाँ पे वैक्स स्ट्रिप ली है मैंने, इनमें से एक स्ट्रिप के आपको उल्टा और सीधा बताती हूँ। तो ये देखिए, उल्टा और सीधे के बारे में जानिए। यहाँ पे रफनेस कम है, यहाँ पे गड्ढे ज्यादा हैं। तो जो गड्ढे ज्यादा हैं वो उल्टा है, और जो रफ है वो सीधा है। तो हाथ के साइड ये वाला पार्ट लगेगा। तो यहाँ पे मैंने कॉटन की सहायता से पाउडर लगा लिया है। इससे पहले मैंने हैंड को क्लीन कर लिया था वाटर स्प्रे और टॉवल की हेल्प से। अभी मैंने पाउडर लगाया है, पाउडर लगा के मैं वैक्स लगा रही हूँ पतली पतली लेयर्स में, और वैक्स गर्म नहीं होना चाहिए। तो देखो, मैंने यहाँ पे वैक्स लगाया है और उसके अपोजिट दिशा में खींचते हुए हेयर निकाल रही हूँ। तो बालों की ग्रोथ देखनी है, जिस तरफ बालों की ग्रोथ जा रही है उसी तरफ आपको वैक्स लगाना है और अपोजिट दिशा में खींचना है। ऐसे में पहले एल्बो का ऊपर का साइज क्लीन कर लूंगी। यहाँ पे देखो, मैंने थोड़ा टाइट पकड़ के रखा है, यहाँ की स्किन बट सॉफ्ट होती है इसीलिए। तो एल्बो का ऊपर का हिस्सा मैं पहले कवर करूंगी। तो ये देखो, मैंने ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते हुए एल्बो का ऊपर का साइज कवर कर रही हूँ मैं। ऐसे करने से आपके कहीं भी हेयर छूटेंगे नहीं और फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो पहले मैं ऊपर का पार्ट अच्छे से कवर करूंगी। तो देखो, मैंने ये पूरा कवर कर लिया है। यहाँ पे कुछ बाल छूट गए हैं, तो फिर से मैं वैक्स लगा रही हूँ और अच्छे से उसको फ्रेश करते हुए निकाल लूंगी। तो ऐसे कोई छूट जाता है तो आप फिर से कर सकते हो। तो हो गया मेरा अच्छे से। अभी नीचे की साइड भी देख लेती हूँ, कहीं ना कहीं छूट ना जाए। तो देखो, यहाँ पे भी थोड़े से बाल छूटे हुए हैं। तो ये राउंड में करने में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ से मैंने टाइट करके पकड़ा है और
नाइफ की सहायता से मैंने वैक्स लगा रही हूँ और इसको ऐसे ही टाइट पकड़ के ही मैं निकालूंगी, क्योंकि यहाँ की स्किन सॉफ्ट होती है। तो ये मेरा हैंड आधा देखो कैसे लग रहा है, आधे पे वैक्स हुआ है। आपको बिफोर आफ्टर दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी जितने एरिया में हो गया है उसके आगे की ओर आधा इंच ऊपर लेते हुए ही हम वैक्स करेंगे, ताकि कुछ भी हेयर छूट जाए ना। अभी एल्बो के नीचे के साइज का अच्छे से क्लीन करके फिर एल्बो का भी क्लीन करना है। कोने की साइड में भी बहुत बाल छूट जाते हैं, तो उसको भी आपको अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे फिर मैं पाउडर लगा रही हूँ। पाउडर लगा के अभी मुझे उसको वैक्स करना। अभी यहाँ पे देखिएगा आप गौर करके कि मैं कैसे वैक्स लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने राउंड में लगाया है, क्योंकि इनकी ग्रोथ थोड़ी घूमी हुई है। और अभी इसके अपोजिट दिशा में खींचूंगी तो मेरा वैक्स स्ट्रिप भी आप देखो कि राउंड में ही है। ऐसे करने से बाल टूटेंगे नहीं, अच्छे से निकल जाएगा। अभी एल्बो को क्लीन कर लेते हैं।